नमस्कार, जय जोहार। आप संगवारी मल्ला हमार चैनल में बहुत दिन के बाद रिकॉर्डेड क्लास लेकर आवत हन। काबर कि अभी सहकारिता विभाग के 15 अक्टूबर के एग्ज़ाम है। साथ ही नई भर्ती वैकेंसी आने वाला है बहुत ही जल्द। कृषि विकास विस्तार अधिकारी के जेमा बहुत सारे पद हैं। जैसे कि आप सभी मन ला बता देता हूँ कि 305 पद से अधिक भी वैकेंसी आ सकता है, 300 से प्लस है ना। तो आप अपन तैयारी करत रहो और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी भी बहुत जल्द देखे बर मिल सकत है। तो ये टॉपिक आज हमन ये बर ले आए हैं काबर की देखिए, सहकारिता विभाग में छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के 10 नंबर और छत्तीसगढ़ी भाषा से 10 नंबर यानी कि दोनों टॉपिक ला मिला के एमा 20 नंबर में आप मन ला 50% लेना अनिवार्य है। तब आप मन के भाग 2 पेपर चेक होई है नहीं। तो ओकर नाम से छत्तीसगढ़ी भाषा लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा में। आप मन के लिए वीडियो लेकर आए हैं, छोटे से रिकॉर्डेड है लेकिन बहुत ही सुंदर हम प्रयास करें कि वीडियो में कि आप मन के ये जो एग्ज़ाम है ओकर एनालिसिस हो सके, एक बार तैयारी कर सको है ना। तो हमार मन के वीडियो आप मन ला पसंद आवत है तो वीडियो ला लाइक कर लो और चैनल ला सब्सक्राइब करके रख लो। काबर की सहकारिता विभाग के लाइव क्लास डेली 7:30 से 9:30 बजे हमन लेवत है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा व्याकरण में भाखा मन के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप मन तैयारी करना चाहता हो व्यापम जैसे परीक्षाओं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तो अपन वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर लो और पहली बार आए हो तो चैनल ला लाइक घलुक कर लो अगर पसंद आवत है तो, ठीक है। तो हमन ये वीडियो ला एकरे बर ला रहे हैं ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ देबर। तो चलो हमन स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में व्याकरण से पूछे गए प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है। काबर की 2011 से 2022-23 तक अभी जितना भी एग्जाम हुए हैं ओकर हमन एनालिसिस करत हन। काबर की छत्तीसगढ़ी भाषा और व्याकरण के काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार ये वीडियो ला देख के जाहू, अगर वीडियो आप ला पसंद आते तो वीडियो लाइक कर लूँ और ऐसने और भी वैकेंसी आते बहुत सारा और ऐसे और मतलब वीडियो आप मन ला चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट करके बताओ। और हमारे चैनल में प्लेलिस्ट दे गए है ओमा आप मतलब पूरा मिल जाए। लाइव कोर्स है जहाँ लाइव वाला जो दिए रही ना वहाँ जाके आप मन क्लिक कर लूँ और ओकर बाद प्लेलिस्ट के माध्यम से बहुत सारा कोर्स उपलब्ध है, आप मन जाके कर सकत हो। अगर पेड क्लास भी चाहिए तो आप मन मेंबरशिप में जुड़ जाओ, आप मन ला पेड क्लास भी मिल जाएगी। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम छत्तीसगढ़ व्याकरण एवं छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी जनौला मुहावरा के क्वेश्चन यही वीडियो में हमन करत हन, एक के वीडियो में है नहीं। तो वीडियो पूरा वॉच करके जाओ, वीडियो मतलब पूरा लास्ट तक देख के जाओ, स्किप मत करो बीच में। काबर की आप ही मन के फायदा हो सकत है ना। तो आप मन तब फिर आप मन जय जोहार। तो आप चलो तो हमन वीडियो ला स्टार्ट करत हन। 50 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ होता है मूर्ख होना, ठीक है। मैं गाढ़ा कलर का कर दिया हूँ, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। तो ढाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ है सदैव एक सी स्थिति होना, है ना। इसके डायरेक्ट मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहाँ पर रुक कर नहीं कराऊंगा क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। शक्तिशाली की विजय अर्थ वाली लोकोक्ति है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए एकदम नीला कलर में उसको गाढ़ा कलर के कर दिया हूँ, आपको आसानी से समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना, मतलब इस भाव को व्यक्त करने वाले लोकोक्ति धोबी का कुत्ता घर का घाट का न होना। कहने का मतलब है अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का मतलब है कोई भी जो है आपका धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, ये लोकोक्ति करता है ढोंग करना, ठीक है। ना समझी का काम करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अक्ल के पीछे डंडा फेरना, है ना। मतलब जैसे देखिए कोई ना समझ है फिर भी उसी को काम कर रहा है, ना समझी जाए टाइप का, उसी प्रकार होता है अक्ल के पीछे जबरदस्ती, मतलब अक्ल होते हुए भी बेकार टाइप का काम करना। वह किसी की कोई नेक सलाह नहीं मानता, मान लीजिए कोई है जो किसी नेक की सलाह नहीं मानता, वह
कौन से इंसान के लिए मुहावरा है? अक्ल का दुश्मन। चाहे उसको कितना भी समझा लो, मूर्ख का मूर्ख ही रखेगा, अक्ल का दुश्मन ही होगा, है ना। अंगार फांकना, अंगार फांकना का मुहावरा का अर्थ है हानिकारक परिणाम वाला काम करना। मतलब देखिए, अब जबरदस्ती उसको, अब उसका मतलब ही नहीं है और फिर भी वो हानिकारक वाला काम ही कर रहा है ना। कष्ट में पड़ना, इसका मतलब होता है अंतरियां गले पड़ना, ठीक है। अंतर पड़ना का मुहावरे का अर्थ है द्वेष होना। नई घोषण कंडों का तकिया, लोकोक्ति का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा अजीब हरकत करना। अत्यधिक बलवान व्यक्ति से भिड़ जाना, यानी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, वही हो गया ना लोकोक्ति वाली बात। देखिए, अत्यधिक बलवान व्यक्ति से भिड़ जाना, देखिए सामने वाला आपसे बहुत ताकतवर है और आप कमज़ोर हो, फिर भी ज़बरदस्ती से जाकर उससे भिड़ोगे, लड़ाई करोगे तो आप ही हार मानोगे। तो उसी प्रकार बोला गया है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ वो बलवान व्यक्ति और कहाँ तुम कमज़ोर व्यक्ति, है ना। वही है, वही समझाया गया है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अपराध कोई करे और दंड कोई और को भुगते, ये तो टॉपिक है, क्योंकि देखिए वैश्या का दंड फकीर को, वही बात आ गई ना। नाम के अनुरूप कार्य न करना, देखिए नाम तो है लेकिन कार्य नहीं कर रहा है। देखिए इसका मतलब होता है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसके कहने का मतलब है नाम, देखिए नाम बड़ा दर्शन छोटा वाला आप लोग कुछ पढ़े होंगे, वही है ना। मतलब ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी कि दुकान तो बहुत बड़ा है और सामान छोटा छोटा है। मतलब उसके पास कुछ, देखिए जैसे कि बड़ा सा किराना दुकान मान लीजिएगा आप, एग्जाम्पल के लिए बड़ा किराना दुकान है, उसमें सामान ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा सामान है और बोल रहे हैं कि मेरा बड़ा बड़ा दुकान है, मेरे दुकान में ये मिलता है वो मिलता है ना। नाम बड़ा और दर्शन छोटा, वही हो गया ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान वाला कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि मूर्ख व्यक्ति को कितना भी समझा लो कोई मतलब नहीं है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर है, पत्थर को जोंक नहीं लगती, है ना, पत्थर को जोंक नहीं लगती। उसी प्रकार का आगे हठी व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो मूर्ख व्यक्ति को कितना भी आप लोग पढ़ाने की कोशिश कर लो, मूर्ख को मूर्ख ही रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है हठी व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही टॉपिक है। मतलब मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख इंसान को कितना भी समझा लो वो मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। उसी प्रकार पत्थर को जोंक नहीं लगती, यही आपका टॉपिक होगा। मूर्ख को कुछ कहना है, यानी कि अंधे को आगे रोना है। मूर्ख को कितना भी कुछ भी कह लो, मूर्ख वही रहेगा। उसी प्रकार अंधे के आगे रोना वही है, वही टॉपिक हो गया अभी। अगर तुम क्या बनोगे तो तुम्हारी बात पर 5% भी यकीन नहीं करेंगे। मुहावरे का अर्थ है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। आप सभी समझ रहे होंगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है ना। आँख पथरा जाना, इसका मतलब क्या है? प्रतीक्षा करते करते थक जाना। आँख पथरा जाना वही बात है। अब किसी भी, अब देखिए प्रतीक्षा करते करते थक जाना, किसी भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं और वो नहीं आता है ना। तो आप इंतज़ार करते करते थक जाते हैं। जैसे प्रकार मान लीजिए कोई बस है, अब बस में आप कहीं जाना है और हर दिन पहले से आ रहा है, अब उसके बाद थोड़ा देर में आएगा, उसको अब इंतज़ार करते करते थक गया, बस नहीं आया, वही बात है। थाली का बैंगन होना, मतलब जिसका अपना कोई विचार ना हो। आसमान टूट पड़ना, अचानक बड़ा सा संकट आना, वही होगा। सार काम आडंबर अधिक, इसका कहने का मतलब है थोथा चना बाजे घाना। मतलब जितना ज़्यादा ज्ञान नहीं उतना ज़्यादा अपने आप को डिंग हाँकना, समझो, है ना। अकस्मात कार्य होना, अकस्मात कार्य होना वाली बात है बिल्ली के भागों को छीका टूटना। सदा समान रहना, है ना। सदा समान रहना का मतलब लोकोक्ति वाला है कि सावन हरेना भादो सूखे, वही होगा। क्योंकि देखिए बार बार ये हो जा रहा है। अब इसको आप लोग जानते हो, उसको क्या बताऊं मैं। कूद कूद कर मछली बगुले को खाए, क्या होगा? विपरीत कार्य करना, मतलब बार बार वही काम जो होता है उसी को करने वाला बात हो गई है। संपत्ति के सभी सगे होते हैं, आप सभी जानते हैं। चांदी देखे चांदना, सूखे देखे व्यवहार। उस कहने का मतलब है संपत्ति के सगे होते, जिसके पास धन दौलत है उसके बाद आप लोग अच्छी बातें करोगे, जिसके पास नहीं है उसके बाद आप बातें ही नहीं करोगे अच्छी, वही बात है ना। जिसको समझना है वो समझ गया होगा। अन्न यानी कि जल उठना, मुहावरे का अर्थ है मृत्यु होना। अंगूठे दिखाना, साफ साफ इंकार कर देना, डायरेक्ट बात है। आँख बदलना का मतलब होता है घोषित पक्ष से हटना।
आँखों में खून उतरना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, क्रोध आना, है ना। आग लगने पर कुआं खोदना, उसी प्रकार कहता है आपत्ति आने पर बचाव हेतु प्रयत्न करना। जब बुरे काम कर चुके हो, अब बुरे का नतीजा मिलेगा तब आप बचने की कोशिश करोगे, वही बात है। ना अंधे को न्योते ना दो जने आते, यानी कि इसका मतलब है ना ऐसा कार्य करते ना मुसीबत खड़ी होती है ना। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, अर्थ वाली कहावत क्या हो गया, पानी पीकर जाति पूछना। आप जब उस काम को कर ही चुके हो और बाद में पूछ रहे हो कि मैं यह कौन सा काम है, ये मूर्ख वाली बात हुई ना। दे पानी में आग दमालो दूर खड़ी, इसका मतलब होता है क्लेश का बीज बोकर तमाशा देखना। अब आप बुरे काम कर चुके हो और बुरे का नतीजा देखोगे, वही क्या मतलब मिलेगा, यही लोकोक्ति है। अटका बनिया देत उधार, लोकोक्ति का अर्थ है मजबूरी में दबना ही पड़ता है ना। अब समझ रहे हो गरीबी वाला। बाबा जी की दाढ़ी ताबीज में जाना, इसका मतलब होता है कि परोपकार को हानि की होती है। अब देखते हैं अन्न को कन्न करना, मतलब इसका कहने का मतलब है बढ़ी चढ़ी बात को बिगाड़ना, यानी कि अन्न को कन्न कहने का मतलब है कि बनी हुई बात को बिगाड़ देना, वही है। अरमान रह जाना, इच्छा पूरी ना होना। कुर्सी तोड़ना, मुहावरे का अर्थ है ठीक प्रकार से दायित्व निर्वहन न करना, है ना। कोल्हू का बैल होना, मुहावरे का अर्थ है दिन रात काम करने में लगे रहना। पेट में दाढ़ी होना, बहुत चालाक होना, इसका मतलब होता है। और वंशानुक्रम स्वभाव प्राप्त होता है, अर्थ प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। चूहे के जायजे बिल ही खोदेंगे, है ना। और नंग बड़े परमेश्वर ते, या नीलज व्यक्ति अपने को भगवान से भी बड़ा मानते हैं। और इसके बाद है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, कहावत का अर्थ है शक्तिशाली का कभी कोई दोष नहीं बताता। जबरदस्ती गले पड़ना का मतलब होता है मान न मान मैं तेरा मेहमान। नेकी और पूछ भलाई में क्या, कार्य का आरंभ करना, श्री गणेश करना, ठीक है। आदर समाप्त होना, आँखों से गिरना। भयानक व्यक्ति अर्थ वाला होता है, मतलब काना युद्ध में मर जाना, अर्थात है खेत रहना। घृणा करना का मतलब होता है नाक सिकोड़ना। टोटल हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लेना, पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो 7:30 बजे आप लोग आ जाइएगा। रात 7:30 बजे से 9:30 बजे की क्लास रहती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। चाहे व्यापम पीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ओके, थैंक यू।